आज की जो एक्सरसाइज है हमारी 4.2 डी से रिलेटेड है, जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड फोर्थ टाइप है, जिसमें डी ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो क्वालिटी के साथ साथ रिपीटेड भी होता है। प्रीवियस क्लास में हमने जो इसकी थर्ड टाइप थी वो पढ़ी थी कि हमारे पास जब डी ऑफ एक्स एक ऐसा फैक्टर हो जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। आज जो है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक तो है और उसके साथ साथ ये रिपीटेड भी है। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि इस क्वेश्चन में आपके पास एक लीनियर फैक्टर भी मौजूद है। तो इस लीनियर फैक्टर की वजह से आप सिंपल a ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 रखेंगे। अब 9 चूंकि ये कांस्टेंट है, स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चाहे आप इसके बाहर लिखें या इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा लिखेंगे हम, अब चूंकि देखिए ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक होने की वजह से हम इसको bx प्लस सी लिखेंगे और रिपीटेड होने की वजह से हम इसको पहले सिंगल पावर में लिखेंगे bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिंगल पावर में लिखा। अब देखें जो कि ये रिपीटेड है, इसकी वजह से हम एक स्टेप मजीद आगे जाएंगे। अब इसकी पावर बढ़ाकर लिखनी है और अब सी तक वेरिएबल हम लिख चुके हैं, तो नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो होगा dx प्लस ई। जहां भी डबल आएगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक का फैक्टर लिख रहे हैं, तो dx प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। ये इसकी रेजोल्यूशन हो चुकी पार्शियल फ्रैक्शन में। अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास जो अननोन है a b c d e, ये 5 जो हमारे पास अननोन है ये हमने फाइंड करने हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि d ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को। हमारे पास लेफ्ट साइड पे यही रकम आएगी 5 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस d ऑफ x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ क्या चीज सर्वाइव करेगी, देखिए 9 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। a के साथ जो बचेगा ये पूरा फैक्टर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। अब नेक्स्ट bx प्लस c है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इस फैक्टर को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इसके सिंगल ये डबल है, ये एक x स्क्वायर प्लस 2 इसके एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा और बाकी ये साथ उसके साथ सर्वाइव करेगा। तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें, 9x माइनस 9 इंटू यहां से जो एक फैक्टर बचा था वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि सेकंड फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया है। अब फिर dx प्लस ई है, इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इस फैक्टर को d ऑफ x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 9 इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आपके पास क्या बचेगा 9x माइनस 9। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में x की वेरिएबल चाहे आप पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये जीरो नहीं बना सकते हम इसको। अब देखें हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, उसको हम जीरो बना सकते हैं, चाहे इसको देखें या इसको देखें, बात एक ही है। आप देखिए 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आपने इस फैक्टर को 0 बनाना है। 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 बाई 9 आपके पास 1 आएगा। आपने x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। अब देखिए वैसे अगर इसको यहाँ इस फैक्टर को देखें, 9 जब बाहर था मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था तो ये x माइनस 1 था, तो x माइनस 1 में x की जगह हम क्या पुट करेंगे तो 0 होगा, 1 पुट करते हैं तो 0 होगा। तो 9 मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आप इसमें पूरी क्वेश्चन में जहाँ x है उसकी जगह 1 पुट करें, तो 5 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 9 इंटू 1 माइनस 9 और इसके साथ है 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस d इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस e और इस x की जगह 1 और माइनस 9। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। a इंटू
यहाँ देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आ जाएगा, प्लस b प्लस c। अब देखिए यहाँ पे 9 1 जा 9 तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू प्लस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d प्लस e बचेगा ये वाला, और यहाँ भी 9 1 जा 9 माइनस 9 आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब आपने वो फैक्टर 1 पुट किया तो आपके पास ये दोनों रकमें 0 हो जाएंगी। इधर आपके पास बचेगा 3 इज इक्वल टू 9a, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू सर्वाइव कर रही है, a की वैल्यू आपने लेनी है तो 3/9 होगा, मींस दैट a इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है लीनियर फैक्टर से। अब आपने ये करना है कि बाकी जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, 5 वैल्यूज थी, आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो उसके लिए आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सबको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ तक इसको देख लें, इसको नोट कर लें। तो मैं चूंकि इससे आगे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए इसको रेज करना होगा। मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/3। इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो फार्मूले ओपन हो रहे हैं, पहले उनको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू, अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगी तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का और साथ b का 2 4 और साथ a मल्टीप्लाई करने का आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो ये b यहाँ 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखी है, थोड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला है, हर एक को पता होता है। अब देखें ये तीन फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप पहले इसको इसी तरह लिखें bx प्लस c, और इन फैक्टर्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। 9x इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9x क्यूब, 9x इंटू 2 9 2 जा 18x, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 2 9 जा 18, ये हो जाए। अब उसके बाद देखें इनको आपने मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में प्लस है, तो अब देखें प्लस के बाद dx को जब 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9dx स्क्वायर, अब dx को 9 से मल्टीप्लाई करें माइनस 9dx, और प्लस e को 9x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9ex, और प्लस माइनस माइनस 9e, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, आप इसको अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझें। तो a इज इक्वल टू a इंटू x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब देखें ये bx प्लस c, ये इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे हम पहले bx को मल्टीप्लाई करेंगे, bx को जब 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9bx रेज़ पावर 4, bx को फिर 18x से मल्टीप्लाई करें, 18bx रेज़ पावर 2, bx को माइनस 9x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9bx रेज़ पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सिस का है, दो इसके हैं, माइनस 18 को bx से मल्टीप्लाई करें तो 18bx। अच्छा, अभी ये हमने c को भी मल्टीप्लाई करना है। अब c को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करें, 9cx क्यूब, अब प्लस 18 7c x माइनस 9cx स्क्वायर माइनस 18c, और उसके बाद आपके पास ये वाला फैक्टर था, इसको आप लिखें प्लस 9dx स्क्वायर माइनस 9dx प्लस 9ex माइनस 9e, ये आपके पास
मल्टीप्लिकेशन के बाद फुल फॉर्म आ गई है। अब आपने ए को मल्टीप्लाई करना है और इनको ब्रैकेट्स को हटा कर लिखना है। ये यहाँ पे आपकी यहाँ तक ब्रैकेट खत्म हो रही थी, सेकंड जो आपने 2 मल्टीप्लाई की। अब देखिए 5 माइनस 2x² इज इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई करें, ax⁴ प्लस 4ax² प्लस 4a, अब जो ब्रैकेट हटा दें, प्लस 9bx⁴ प्लस 18bx² माइनस 9bx³ माइनस 18bx प्लस 9cx³ प्लस 18cx माइनस 9cx² माइनस 18c। अब उसके बाद ये लिखें प्लस 9dx² माइनस 9dx। अब जो 2 बचती हैं यहाँ लिख लेते हैं 9ex माइनस 9e। अब आप देख सकते हैं कि जो एक जैसी टर्म्स हैं आप उनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं यहीं पे। जैसे कि ये x4 है, जहाँ पे देखें और x4 है, इनके कोफिशिएंट एक जैसे हैं तो आप इनको प्लस कर सकते हैं। सिमिलर टर्म्स जो जिसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स जो हैं, एक जैसी टर्म्स जो हैं, इनको आप यहाँ पे प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वो सेकंड प्रोसेस कीजिए कि आपने x4 वाली टर्म्स को इकट्ठे करना है, x³ वाली टर्म्स को इकट्ठे करना है, x² वाली टर्म्स को इकट्ठे करना है और उनको कॉमन करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो उसमें बाद में हम देख लेंगे कॉमन करने के बाद जो एक जैसी टर्म्स हैं, जैसे a वाली टर्म्स, b वाली टर्म्स, अगर वो प्लस माइनस हो रही है तो हम कर लेंगे। 5 माइनस 2x² इज इक्वल टू, सबसे पहले x4 देखें, x4 जहां भी x4 है हमें x4 को कॉमन करना होगा। और उसके पास जब x4 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास इधर देखिए कौन सी टर्म है, a, उसके बाद यहाँ पे प्लस 9b, x4 वाली, और देखिए यहाँ इस पूरी रो में कोई टर्म नहीं है x4 वाली, मतलब जब हम x4 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आ जाएंगी। अब इसी तरह से x4 के बाद x³ आता है, x³ की टर्म्स हम कंपेयर करते जाएंगे। देखें सबसे पहले कौन सी है, माइनस 9b, उसके बाद प्लस 9c, 9c के बाद आप देखें x³ वाली कोई और टर्म नहीं है तो यहां से आपके पास सिर्फ यही 2 टर्म्स आएंगी। x³ के बाद हम चलते हैं x² की तरफ। x² पे देखें सबसे पहली टर्म यहाँ पे है 4a, तरतीब से देखते जाएं, फिर उसके बाद 18b, उसके बाद आपके पास आती है x² वाली माइनस 9c, 9c के बाद आ जाती है प्लस 9d, और 9d के बाद आप देखें कोई और x² वाली टर्म नहीं है तो यहाँ इसको हम x² लिखेंगे। x² के बाद अब आपके पास टर्म्स आती हैं x की टर्म्स, प्लस ब्रैकेट डालें आप, x की टर्म्स आप कंपेयर करें, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से पहली टर्म आती है जिसमें कोफिशिएंट x, वेरिएबल जो है x है, माइनस 18b, और कौन सी है, प्लस 18c, और कौन सी आ रही है, माइनस 9d, माइनस 9d के बाद अब आती है प्लस 9e, यहां पे आपके पास x की टर्म्स आ जाती हैं। अब उसके बाद आखिर पे रहते हैं कांस्टेंट। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट, चूंकि वहां रो में जगह नहीं है तो हम इसी के साथ नीचे लिख लेते हैं। कांस्टेंट्स में पहले आता है प्लस 4a, उसके बाद आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, माइनस 18c, और c के बाद कांस्टेंट आ रहा है माइनस 9e। तो अब हमने कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। तो जैसे कि पहले वीडियोस में, लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कंपेयर जब करते हैं सबसे बड़े से स्टार्ट किया करें। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x4, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। x4 के कोफिशिएंट यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या है, a प्लस 9b इज इक्वल टू, इधर x4 का कोफिशिएंट कौन सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ x4 का कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो आपने इसकी जगह 0 लिखना है। अब एक वैल्यू यहाँ इसमें हमारे पास आई हुई है a इज इक्वल टू 1/3, वो आपने a की जगह पुट करना है।
तो 9b इज इक्वल टू a की जगह उधर लेके जाएंगे माइनस a हो जाएगा। 9b इज इक्वल टू a की जगह आपने वैल्यू पुट की तो ये -1/3 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके ये डिवाइड करेगा, 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो b इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू -1/3 9 27। अब यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब आपने कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब को। तो मैं यहाँ से इस रो को छोड़ के मैं ये बाकी अरेंज करूँगा। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। यहाँ आप देख लें, यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू b की आ गई -1/27। अब हमने नेक्स्ट कंपेयर करना है x क्यूब के कोएफिशिएंट को। x क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे पास -9b + 9c -9b + 9c इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड पे देखें x क्यूब कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो हम 0 पुट करेंगे। अब चूंकि b की वैल्यू यहाँ हमारे पास आई हुई है, ये हम पुट करेंगे -9 इंटू b की जगह है -1/27 प्लस 9c इज इक्वल टू 0। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 1/3 प्लस 9c इज इक्वल टू 0। तो 9c इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1/3, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा। c इज इक्वल टू -1 ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 9 3 ज़ा ये 27 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि c की जो वैल्यू आई है वो आपके पास वो भी -1/27 आई है। अब हमने नेक्स्ट कंपेयर करनी है इक्वेशन। x क्यूब के बाद हमारे पास बचती है x² वाली, ये हम कंपेयर करेंगे। तो x² में आप देखें आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे 4a + 18b -9c + 9d इज इक्वल टू x² है। इधर देखिए लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट क्या है -2। आप इसको -2 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो कोएफिशिएंट है -2। अब यहाँ से देखिए 3 वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं a, b एंड c। तो वो a, b, c की वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 4 इंटू a की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस 18 इंटू b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/27 -9 इंटू c की जगह उसकी वैल्यू भी वो भी -1/27 है प्लस 9d इज इक्वल टू -2। ये आपके पास जो फैक्टर बचेगा 4/3 प्लस माइनस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 2/3 बचेगा। इसको आपने इसके साथ दोनों का 9 पे आपने डिवाइड किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, ये आपके पास 1/3 बचेगा प्लस 9d इज इक्वल टू -2। आप यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं और दूसरी तरफ जाकर भी एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास इन तीन टर्म्स का आएगा 3। तो जब एलसीएम को इसको डिवाइड करेंगे 1 आता है, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। इसी तरह से -2 और +1 आएगा प्लस 9d, इसको सेपरेट ही रखें -2। 4 में से 2 को माइनस करें आपके पास 2 आएगा। 2 + 1 3, 3/3 जो आपके पास 1 बचेगा प्लस 9d इज इक्वल टू -2। 9d इज इक्वल टू -2 -1, तो ये 1 दूसरी जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9d इज इक्वल टू -3। आपको यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, तो d इज इक्वल टू, ये 9 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा -3/9 एंड d इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से आपके पास d की वैल्यू -1/3 आ गई। अब हमने आगे का वैल्यू कैलकुलेट करनी है e की, तो उसके लिए मैं इसको आप नोट कर लें, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ, तो फिर आगे इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। अब हमने यहाँ से e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं कि 4 वैल्यूज आपके पास आ चुकी थी। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमारे पास सिर्फ e की बचती है।
अब हमें तरतीब से अगर देखा जाए तो हमने हमें एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना चाहिए। अब देखें एक्स के कोफिशिएंट में हमें बी सी डी ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो ए की आएगी। हम कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ए इसमें भी मौजूद है। मैं इसी कांस्टेंट को कंपेयर कर लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, इसमें हमें सिर्फ ए और सी की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। कंपेयर द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट में हमारे पास आ जाता है 4a माइनस 18c माइनस 9e इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे देखिए कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हम लिखेंगे 5। अब जो a b और c की जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू है 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/3 माइनस, अब c की वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ से 18 इंटू सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है माइनस 1/27 और ए की हमने फाइंड करनी है माइनस 9e इज इक्वल टू 5। अब ये 4/3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 18 और 27 दोनों 9 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 9 2 ज़ा 18 और 2 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और 3 ज़ा 27 माइनस 9e इज इक्वल टू 5। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 3 ही आएगा और ऊपर यही 4 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 9e इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 2 6/3 माइनस 9e इज इक्वल टू 5। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, 6/3 आपके पास 2 आएगा, 2 माइनस 9e इज इक्वल टू 5 माइनस 9e इज इक्वल टू 5, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 9e इज इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस करें आपके पास 3 आ जाएगा, e इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 9, तो e इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपके पास e की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने ये करना है कि यहाँ से a b c d e जो भी वैल्यूज हैं हमने इसके अंदर पुट करनी है। तो मैं यहाँ से इसको रेस कर लेता हूँ ताकि हम वैल्यूज पुट कर सकें। हमारे पास यहाँ पे सब वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ नोट कर दी हैं, ये आ गई हैं। अब हमने ये पुट करनी है इस फंक्शन में, तो हमारे पास 5 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए a ओवर 9 इंटू एक्स माइनस 1 था, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1/3, तो a की जगह पुट करेंगे 1/3, डिनोमिनेटर में आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पहले से 9 है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो आपके पास 27 आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू क्या है माइनस 1/27, तो आप इसको लिखेंगे माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x ओवर 27, और साथ देखिए प्लस c है, तो c की वैल्यू भी माइनस 1/27 है, तो माइनस 1 ओवर 27। तो जैसे कि मैंने गुज़िश्ता क्लास में बताया था, चूंकि इनके फैक्टर्स में डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होती हैं, सेम यहाँ पे जो दो टर्म्स होती हैं एडिशन की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं, तो वो उनका 27, जैसे यहाँ पे दोनों का 27 है, तो ये हम कॉमन करके लिखेंगे, दोनों का सेम होता तो वो कॉमन करके लिखेंगे। उसका भी इसका भी माइनस 1/27 था और दूसरी c की वैल्यू का भी माइनस 1/27 था, डिनोमिनेटर सेम है वो कॉमन हो जाएगा, अंदर लिखें x स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पे dx है, तो d की वैल्यू माइनस 1/3 है, तो माइनस d की जगह 1 इंटू x आ जाएगा ओवर यहाँ 3 है और प्लस e है, e की भी माइनस 1/3 है, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें इसका भी 3 है, तो दोनों का 3 कॉमन करके हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक्सचेंजिंग आप मतलब एडिशन इसमें मजीद कर सकते हैं, 1/27 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ से माइनस को अगर आप कॉमन करें तो माइनस कॉमन करके यहाँ आ जाएगा माइनस, ये x प्लस 1 बन जाएगा ओवर 27 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका भी माइनस कॉमन करें यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 1 बचेगा ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा है इसका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये रिपीटेड है, इसमें कोई लीनियर फैक्टर आपके पास नहीं है,
आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर, और फिर रिपीटेड है, रिपीटेड होने की वजह से हम सिंगल पावर के साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस नेक्स्ट जो फैक्टर इसका लिखेंगे वो सी एक्स प्लस डी होगा, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें लीनियर फैक्टर कोई नहीं था इसलिए आपके पास ये दोनों इसी तरह की फॉर्म्स आएंगी। और जब डी एफ एक्स से सबको मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये बचेगा इज इक्वल टू ax प्लस b है इनटू, जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये एक फैक्टर एक से कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस cx प्लस d है। आप देखेंगे इस फैक्टर को जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरा फैक्टर जो कैंसिल हो जाता है, सी एक्स प्लस डी के साथ कुछ भी नहीं बचता, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देखें इसमें से किसी फैक्टर को जीरो नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको डायरेक्ट ही कंपेयर करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स को। तो आप इधर लिखें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ax को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ax स्क्वायर बन जाएगा, ax क्यूब बन जाएगा, फिर ax को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3ax, b को मल्टीप्लाई करें bx स्क्वायर प्लस 3b प्लस cx प्लस d। अब देखें इनको आपने कोफिशिएंट्स की फॉर्म में बनाना है। x क्यूब सिंगल है ax क्यूब, x रिटर्न्स को देखें एक ये है एक ये है तो ये आ जाएगा 3a प्लस c इंटू एक्स। सबसे पहले ये देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो आप ये करेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक ही टर्म है तो बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स की टर्म को लिखेंगे तो एक्स लिए एक ये है और एक ये है तो 3a प्लस सी इंटू एक्स। अब कांस्टेंट को देखें तो 3 कांस्टेंट यहाँ पे 3 भी है और प्लस डी है। लेफ्ट साइड पे था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले x क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इधर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a इज इक्वल टू, इधर x क्यूब का कोफिशिएंट है 2, यहाँ से सीधे से आपकी वैल्यू a की आ गई है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें x स्क्वायर का तो इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है b इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास है -3 तो ये आपके पास b की वैल्यू b आ गई है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें आप x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3a प्लस सी इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट 2 है 2। अब यहाँ से वैल्यू आपके पास किसकी आई हुई है a की आई हुई है, वो पुट करें यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू देखिए 3 2 6 हो जाएगा और 6 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 में से वो 6 माइनस करेगा तो c की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें x के बाद अब कांस्टेंट आ जाते हैं तो कांस्टेंट क्या है 3b प्लस d। एक यहाँ से कंपेयर की थी, एक यहाँ पे कंपेयर की है, एक यहाँ पे कंपेयर की है, एक यहाँ पे आपने कंपेयर की है। अब 3b प्लस d इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ से b की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास पहले आई हुई है 3 इंटू -3 प्लस d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 3 3 -9 इधर जाएगा तो 1 के साथ ऐड होगा और यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 प्लस 1 10। अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है इस फंक्शन में। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास इधर क्या था 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं। a की वैल्यू है आपके पास 2 है x हो जाएगा प्लस b की वैल्यू है -3 ओवर, जो कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आपके पास फिर यही आएगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c की वैल्यू आपके पास -4 है तो -4x, d की वैल्यू आपके पास है 10 प्लस 10 ओवर x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन